ऐसा क्या है इस पौधे में कि छूने मात्र से ही, इस पौधे को छूने मात्र से ही व्यक्ति के शरीर की थकान दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी सोचकर अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसको सिर्फ छूने मात्र से ही व्यक्ति के शरीर की थकान दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं ये है हरश्रृंगार का पौधा, जिसको परिजात के पौधे नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे हरश्रृंगार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पौधे के फूलों से भगवान हरि का श्रृंगार किया जाता है, भगवान हरि को समर्पित किए जाते हैं ये सुगंधित पुष्प इस पौधे के, इसलिए इस पौधे को हरश्रृंगार का पौधा कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इसी पौधे के बारे में आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है इस पौधे में, इसकी क्या खास बात है कि राम मंदिर, जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसमें भी इस पौधे को लगाया गया है। आज इसकी हम खास बातें जानेंगे कि क्यों और इस पौधे का क्या महत्व है हिंदू धर्म में, और इसे कैसे लगाया जाए और इसके लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी इस पौधे के बारे में। जो राम मंदिर बन रहा है उसमें मोदी जी ने इस पौधे को लगाया है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि और भी आने वाले वीडियोज़ आप तक मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरश्रृंगार के पौधे के बारे में। इस पौधे को आप चाहें तो अपने छत पर, गमले में, बालकनी में, या फिर ज़मीन में, अपने गार्डन में, खेत में, खलिहान में, जहाँ चाहे आप इसे लगा सकते हैं। आप इसे गमले में लगाएंगे इसकी ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ेगी, पर अगर ज़मीन में लगाएंगे तो ये लगभग 15 फीट, 10 से 15 फीट के आसपास ये पौधा अच्छा खासा बढ़ जाता है। एक सबसे पुराना पौधा है जिसकी हाइट लगभग 35-40 फीट है। वो उस समय का पौधा जब माता कुंती को भगवान की अर्चना करनी थी तो उन्हें हरश्रृंगार के फूल चाहिए थे, तो भगवान इंद्र ने अपने इंद्रलोक से वो पौधा उस जगह लगाया था, जो आज तक वहीं पर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस पौधे की खास बात ये है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये आप इसे ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, फिर भी ये फलता फूलता है। और दोस्तों, एक और बात कही जाती है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी भी इस पौधे के, उनकी अर्चना में भी इस पौधे के फूलों को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, एक बात ये खास है कि कभी भी आप इसके फूलों को ना तोड़ें। इसके फूलों का इस्तेमाल, उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप रात को टूट करके गिर जाते हैं, और सुबह जितने आप एक दिन में फूल उठाएंगे, अगले दिन उससे ज़्यादा संख्या में इसके फूल आ जाएंगे। दोस्तों, जब माता सीता 14 वर्षों के लिए वनवास में थीं, उस समय पे भी जब उन्हें अपने श्रृंगार करना होता था तो वो इन्हीं के हाथ श्रृंगार के पौधे से ही अपना श्रृंगार किया करती थीं। दोस्तों, और आपको सबसे बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इस पौधे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों, बीच में मैं आपको कुछ इसके बारे में भी बता दूं। इस पौधे का जो है अभी जो समय चल रहा है, फ़ेब से मार्च, अप्रैल, ये 2-3 महीने इस पौधा, ये थोड़ा इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और इस पर बीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पौधे पर बीज आते हैं, आप इसके बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें लगा सकते हैं। आप इस पौधे को लगभग अपने 18 से 20 इंच के गमले में अगर लगाते हैं तो ये पौधा आपका लगभग 6-7 फीट की हाइट तक का आराम से हो जाता है, और आपके फूल भरपूर इससे मिल जाएंगे। दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं कि इस पौधे के फूलों की खुशबू जितने एरिया तक भी जाती है, वो एरिया इतना शुद्ध होता है। जिस एरिया तक भी इसके फूलों की खुशबू रहती है, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं उस एरिया में। दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, जिसकी वजह से वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं होगी। मौसम चेंज होने के कारण गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से वॉइस थोड़ी, मेरा गला बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वॉइस अच्छी आपको नहीं आ रही होगी। पर कोई नहीं दोस्तों, दूसरे वीडियो में मैं अपनी अच्छी वॉइस के साथ दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी जैसे जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, ये पौधा दोबारा से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा, और अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने तक इसमें जैसे जैसे गर्मियाँ होंगी, इसमें बहुत सारे फूल होंगे। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी अपनी थकान दूर करने के लिए इसी पौधे का इस्तेमाल करती थी। वो अपनी थकान को इसी पौधे के द्वारा से दूर करती थी। दोस्तों, सिर्फ छूने मात्र से ही आप इस पौधे की थकान से दूर हो सकते हैं। कहते हैं कि इस पौधे में औषधीय गुणों से ये पौधा भरपूर है। आप इस पौधे को, बहुत सारी खांसी है तो आप इस पौधे के कुछ पत्तों का काढ़ा बना करके पी सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा।
दोस्तों अब इसको लगाने की हम बात करते हैं। दोस्तों इसे लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने घर से जो भी आपका किचन वेस्ट है या फिर आपका गार्डन वेस्ट है, उस वो गार्डन सॉइल है, उसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद मिला करके आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इस पौधे को प्रतिदिन पानी देना चाहिए, ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी आप इसे दीजिए। इस पौधे को प्रॉपर धूप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये धूप की रोशनी से पौधा अच्छे से खिलता है। दोस्तों आप चाहे तो इस पौधे को अपने दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, ताकि अंदर आने वाली कोई भी आपके घर में आता है, एंट्री करता है, तो उसका स्वागत इसके फूलों की खुशबू से हो। आप चाहे इसे अपनी छत पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों कहा यह भी जाता है कि अभी राम मंदिर के अंदर इस पौधे को लगाया गया है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसके अंदर मोदी जी ने इसी पौधे को लगाया है। इस पौधे में और बहुत सारे औषधीय गुण हैं। कई पेट की समस्याओं के भी इससे दूर होती हैं, और कितनी तरह की बीमारियों से आप इससे निजात पा सकते हैं। दोस्तों बीच बीच में आपको क्या करना है, इस पौधे को अच्छा रखने के लिए, ताकि कीड़ों का प्रभाव ना पड़े, आप इस पर बीच बीच में नीम का स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े इस पर ना लगें। अब बात करते हैं खाद की, तो आप इसमें लगभग महीने या 2 महीने में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, नीम खली डाल सकते हैं। आप इन सभी खादों का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगर आप भी हार श्रृंगार का पौधा, मतलब कि परिजात का पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप इसे अप्रैल के महीने में लगाएं, क्योंकि अगस्त से दिसंबर तक इसमें बहुत ही अच्छे फूल खिलेंगे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू आपके घर में रहेगी। अब बात करते हैं वास्तु के अनुसार इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। तो इस पौधे को पूर्व की दिशा में इस पौधे को लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सा दिन शुभ है, किस दिन आपको हार श्रृंगार का पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों इसे आप सोमवार यानी कि मंडे और थर्सडे यानी कि गुरुवार, इन 2 दिन आप इस पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों इतने सारी जानकारियाँ मैंने आपको इस पौधे के बारे में दी हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको इस पौधे के बारे में दूंगा। दोस्तों और मैं बता दूं कि इस पौधे के बीच बीच में आप कटिंग करते रहिए। अगर आप गमले में लगा रहे हैं, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं, तो ये पौधा अच्छी हाइट ले लेगा। पर अगर आप इसे गमले में लगाते हैं, तो आपको इसको बीच बीच में कटिंग करते रहना चाहिए। अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में कटिंग कीजिए, ताकि इसमें अच्छी नई ब्रांचेज आएँ और ये पौधा घना हो, क्योंकि जितना घना पौधा होगा आपको उतने ही ज़्यादा इसके फूल प्राप्त होंगे। और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के दौरान माँ लक्ष्मी को इसके फूल बहुत पसंद है, आप इसके फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं ये पौधा आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये आपकी लोकल नर्सरी में पौधा आसानी से मिल जाएगा। आपको ये लोकल नर्सरी में, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी कलम, इसकी कटिंग से भी इस पौधे को लगा सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये पौधा पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प भी कहा जाता है। ये पौधा देखिए ज़मीन में है, और इसकी लगभग, अभी ये ज़्यादा दिन का नहीं है, फिर भी इसकी हाइट लगभग 10 फीट के अराउंड हो चुकी है। अब इसमें जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, गर्मी आएंगी, फूल आने चालू हो जाएंगे। इसके छोटे छोटे जितने भी बीज होते हैं, आप उन्हें इकट्ठा करके रख सकते हैं, और जब आपको नया पौधा बनाना हो, तो आप इसके बीजों से इसको लगा सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों, सबसे जो मेन इसकी मान्यता है, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान इस पौधे की उत्पत्ति हुई थी। तभी से आज तक ये पौधा हमारी धरती पर पाया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको इसकी इतनी खूबियाँ बताई। दोस्तों मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि कहा जाता है गर्भवती महिलाओं को इस पौधे से दूर रहना चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पौधे के पत्तों से आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं, आपकी खांसी दूर रहती है, उसी प्रकार इसके पत्तों से ज़्यादा इस्तेमाल से बॉडी में एलर्जी का भी कारण बनता है। बाकी ये त्वचा संबंधी रोगों में इस पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आपने पूरा देखा है, तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी। आप भी ज़रूर इस पौधे को लगाइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।